सूरत अल-कहफ में आयत नंबर 61 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ये को जिक्र करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि वो खड़े होकर कहते हैं कि आज रूए ज़मीन में मुझसे बढ़कर इल्म रखने वाला कोई नहीं है, कहकर जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आप इस तरह मत कहे, एक बंदा ऐसा भी है जिसका नाम खिज़्र है, वो इल्मुल लदुन्नी रखता है, जो आप नहीं जानते वो भी वो आकर जो है जानता है, बोलकर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आकर कहता है। तो फौरन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है सफ़र बांधते हैं, बांध कर जो है मैं उनसे मिलूंगा, अल्लाह के वली से मैं मिलूंगा, मुलाकात करूंगा, उनका फैज़ क्या है ये देखूंगा, बोलकर जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है सफ़र आकर जो है बांधते हैं, जाते हैं। अब जाने के बाद देखिए, जब सफ़र में थे तो जो है अल्लाह ने कहा था दो दरिया जिस जगह मिलते हैं उस जगह में खिज़्र अलैहिस्सलाम आपको मिल जाएंगे, खिज़्र अलैहिस्सलाम आपको मिल जाएंगे। अच्छा बोलकर जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं, सफ़र करते हुए जाते हैं, और जाने के वक्त में राह सफ़र के लिए, ज़ादे सफ़र के लिए खाना और मछली को क्या करते हैं, भून कर जो है खाने में आकर रख लेते हैं, भुनी हुई मछली रखकर जो है सफ़र में आकर जाते हैं। जाने के बाद एक जगह जो है आराम करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम सफ़र करते करते थक जाते हैं, आराम करते हैं, और आराम करने के बाद जाने के वक्त में आकर जो है एक जगह नमाज भी पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं, और कर कर जो है थोड़ी दूर जाने के बाद थक जाते हैं, कहते हैं कि जो है खाना लाओ, खाना खा लेंगे, हम लोग खाना खा लेंगे, बोल के जो है अपने जो खलीफा अपने शागिर्द से आकर कहते हैं। अच्छा बोल के जो है खाना खोलते हैं, खाने में मछली नहीं रहती उसमें, तो पूछते हैं कि जो है मछली कहाँ है, मछली कहाँ है? तो वो कहते हैं जो उनके शागिर्द हैं, हजरत आप एक जगह जब नमाज पढ़ रहे थे तो उस वक्त एक वाक़िया पेश आया था, लेकिन वो वाक़िया आपको बयान करने से शैतान ने मुझे भुला दिया। फ़इन्नी नसीतुल हूता वमा अंसानीहु इल्ला शैतान, बेशक मुझे जो भुलाया है ये शैतान ने आकर मुझे भुला दिया। क्या भुला दिया? कि जो है आप नमाज जब पढ़ रहे थे, ये जो भुनी हुई मछली थी ना, इसमें जो है अचानक से जान आ गई, मछली में जान आ गई, और वो मछली क्या की, रास्ता बनाते हुए दरिया में जा मिली, बोलकर जो है उनके साथ जो थे खलीफा या शागिर्द जो थे वो आकर कहते हैं। अब देखिए कुरान में अल्लाह फरमाता है, फलम्मा बलगा मजमाल बैनहिमा नसियन हूतहू, यानी जब दो समंदर मिलने की जगह आई तो उस वक्त मछली के ताल्लुक से जो है शैतान ने उनको अगर भुला दिया। और फत्तखिज़ा सबीलहू फिल बहरी सरबा, वो मछली जो है दरिया में रास्ता बनाते हुए जो है वो आकर चली गई, बोलकर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आकर फरमाता है। तो वाक़िए को आकर जो है अपने इन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आकर कहते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए था जब ये करामत को अगर बयान किए, क्या करना चाहिए था, क्या कहना चाहिए था? भाई ऐसा हो सकता है क्या, मछली में अचानक जान आ सकती है क्या, क्या मछली में अचानक जो है वो रास्ता बनाते हुए दरिया में जा मिल सकती है क्या? इस तरह अगर जो है पूछना चाहिए था। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, देखिए, क़ाला ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी फरतद्दा अला आसारिहिमा क़ससा, अरे जिस जगह ये वाक़िया पेश आया वही जगह अल्लाह का वली रहता है, हमें उस जगह को जाना चाहिए, बोलकर जो है जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते में वापस जाते, और जाकर जिस जगह मछली में जान आ गई वहां पे जाकर जो है देखते हैं तो वहां पे हजरत खिज़्र को जो है वहां पर आकर पाते हैं, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को जो है वहां पर पाते हैं। अब खिज़्र अलैहिस्सलाम कौन है? ये बनी इस्राइल के वली हैं। अक्सर मुफस्सिरीन का कौल क्या है, ये बनी इस्राइल के वली हैं। वहां जाते हैं तो जो है हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को पाते हैं। दोस्तों
اس واقعے میں ایک بات ہم لوگوں کو اگر غور کرنے والی بات ہے، اللہ کا ولی جہاں پر رہتا ہے، اللہ کا ولی جس جگہ رہتا ہے وہاں جا کر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جا کر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، وہاں جانے سے ہی مردہ جان میں بھی جو ہے جان آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے ولیوں کی کرامت ہے۔ وہاں کی آب و ہوا خود، اللہ کے ولیوں کی آب و ہوا خود فیضان کو جاری کر دیتے ہیں، فائدہ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ لوگ اللہ کے ولیوں کے پاس جا کر مانگنے کی ضرورت نہیں، صرف بارگاہوں میں جاؤ، وہاں کا فیضان آپ لوگوں پر جاری ہو جائے گا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں جانے کی ضرورت نہیں، غوث پاک کا نام لیا فیضان جاری ہو جائے گا۔ یہ اللہ والوں کی اگر جو ہے فیضان ہے، یہ اللہ والوں کا اگر جو ہے معاملہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہوا۔ اب دیکھیے بنی اسرائیل کے ولی کا یہ عالم ہے کہ ان کی بارگاہ میں پہنچتے ہی بے جان مچھلی میں جان آ سکتی ہے، تو غوث پاک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ولی ہیں، ان کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ اندازہ لگا لیجئے، اندازہ لگا لیجئے دوستو۔ یہ فیضان اولیاء اللہ ہے۔ وہ لوگ کس طرح فیضان پہنچاتے ہیں، صرف جاتے ہیں تو وہاں پر فیضان ہونا جاری شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا کئی لوگوں نے دیکھا ہوگا، کئی لوگوں نے مظاہرہ کیا ہوگا، کئی لوگ جو ہے اس کے ایکسپیرینس اگر جو ہے کیے ہوں گے۔ کسی پریشانی میں جو ہم لوگ اللہ والوں کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں، قدم رکھتے ہیں تو ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں وہ پورا ہونا اگر شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ فیضان اولیاء اللہ ہے، یہ اولیاء اللہ کا فیضان ہے دوست۔ تو وہ جب زندہ رہتے ہیں تب بھی وہ فیضان جاری رہتا ہے، جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تب بھی وہ فیضان جاری رہتا ہے، اور جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تب بھی وہ فیضان جاری رہے گا۔